स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो क्यून थ्योरी है उसका फर्स्ट मॉडल समझाने की कोशिश करूंगा एंड उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं प्लस जो फार्मूले हैं, लेंथ ऑफ सिस्टम है, लेंथ ऑफ क्यू है, देन वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम है, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू है, एवरेज लेंथ है, देन उस पर बेस्ड कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके क्यून थ्योरी आपके सिलेबस में है तो यार ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें बात करेंगे नॉर्मली जो भी मॉडल है उस मॉडल में जो काम की चीजें जो हमेशा पूछी जाती है, 4-5 चीजें हमेशा पूछी जाती है। एक तो आपको मीन अराइवल रेट हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा और मीन सर्विस रेट आपको दे रखा होगा। अगर आपको इसको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जितने भी मॉडल हम 4 मॉडल पढ़ने वाले हैं उन चारों मॉडल में ये दोनों निकालना आना चाहिए। बच्चों को इन दोनों को निकालने में बड़ी समस्या होती है ना। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको लैम्ब्डा और म्यू निकालना सिखाया था, प्लस एक ओवरव्यू दिया था क्यून थ्योरी के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें उसके बाद लेंथ ऑफ सिस्टम एंड लेंथ ऑफ क्यू, मतलब सिस्टम में टोटल कितने लोग हैं वो निकालना, तो उसके लिए लेंथ ऑफ सिस्टम होता है। क्यू में कितने लोग हैं, देखो क्यू में अलग चीज होती है, सिस्टम में अलग चीज होती है, राइट। जैसे मान लीजिए एक पासपोर्ट ऑफिस है जहां पर लोग वेट कर रहे हैं, तो वो तो हो गया लेंथ ऑफ क्यू। और कुछ लोग काउंटर्स पे भी हैं और सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबको मिला लो प्लस क्यू के लोगों को मिला लो, तो वो हमारे पास जो हो जाता है वो हमारे पास होता है लेंथ ऑफ क्यू। इसी टाइप से वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम की सिस्टम में टोटल वो कितना रुक रहा है, दैट इज नॉन एज ए वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम। क्यू में उसको कितना वेट करना पड़ा, मतलब सर्विस मिलने से पहले उसको कितना इंतजार करना पड़ा, दैट इज नॉन एज ए वेटिंग टाइम ऑफ क्यू। और एलएन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, मतलब ऑन एन एवरेज इतने लोग तो लेते ही लेंथ में, है ना, मतलब इतने लोग तो क्यू में रहते ही हैं, है ना, मतलब वो एवरेज लेंथ होती है। ये हमारे पास जो एलएन होगा ये होगा एवरेज लेंथ, है ना। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि ये लाइन तो हमेशा बनती ही रहती है ना, टाइम टू टाइम ये लाइन बनती रहेगी, इतने लोगों की लाइन तो रहती ही है, दैट इज नॉन एज ए एलएन, है ना। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर एलएन पूछेगा या लेंथ ऑफ सिस्टम या लेंथ ऑफ क्यू पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो जब भी हमारे पास नॉन एम्प्टी लेंथ की क्यू पूछे, है ना, या फिर एक एवरेज लेंथ ऑफ क्यू पूछे, तो उस वाले केस में हम एलएन निकालेंगे, राइट। या एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी क्यू, तो ये एलएन निकालेंगे। और अगर लेंथ ऑफ क्यू और लेंथ ऑफ सिस्टम के लिए बोलेगा तो बाकायदा आपको बोलेगा, है ना, कि भाई क्यू में इसको कितना लेंथ, क्यू की लेंथ कितनी है या सिस्टम की लेंथ कितनी है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन से भी समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अब बात करेंगे फर्स्ट मॉडल के लिए। तो फर्स्ट मॉडल जो होता है वो होता है MM1 इनफाइनाइट FIFO। इसमें जो फर्स्ट एम होता है ये उसके अराइवल के पैटर्न को दिखाता है, उसके अराइवल के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को दिखाता है। तो जो अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सुन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और जो सेकंड वाला एम होता है ये उसके सर्विस को दिखाता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और लास्ट में जो 1 होता है ये उसका सर्वर दिखाता है, दैट इज नॉन एज अ सिंगल सर्वर मॉडल। अब आप बोलोगे सर अगर बाई चांस अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन और एक्सपोनेंशियल ना हो, कुछ दूसरा हो, तो क्या करेंगे। इस मॉडल को भी डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर अराइवल और सर्विस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन और नॉर्मल नहीं है, तो कैसे करना है, राइट। तो वो लास्ट में हम आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो भी एक मॉडल है, क्लियर है। और यहां पे 1 जो दिखाता है ये सर्वर को दिखाता है, दैट इज सिंगल सर्वर मॉडल। और इनफाइनाइट जो होता है वो कैपेसिटी दिखाता है कि क्यू में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, दैट इज नॉन एज ए इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल। सुन ये जो है ये इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल है कि भाई लाइन में कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं। और ये हमारे पास पैटर्न होता है FIFO, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सर्विस फैसिलिटीज होती है वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जो पहले आ रहा है उसको पहले सर्विस मिल रही है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में मिल रही है ना। तो नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे सेकंड मॉडल हम पढ़ेंगे तो वो आएगा MM1 एंड NFIFO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NFIFO। तो इसमें फर्क क्या हुआ, यहां पे फाइनाइट कैपेसिटी हो गया कि भैया हमारे पास इतने लोग ही वेट कर सकते हैं। जैसे आपने हेयर सैलून देखा होगा या डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेते तो आपने देखा होगा कि उनके पास इतने लोग ही फिक्स होते हैं ना। तो जहां पर फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल होता है वहां पे यहाँ N आ जाता है ना। ये दूसरा मॉडल आएगा, राइट। तीसरा मॉडल हम पढ़ेंगे वो आएगा MMS आ जाएगा और इनफाइनाइट FIFO हो जाएगा, है ना। तो उस वाले केस में यहां पे क्या होगा, सुनिए मल्टी सर्वर मॉडल हो गया। मतलब यहां पे क्या हो गया, सुनिए एक से ज्यादा सर्वर, वहां पे सिंगल सर्वर था, अब ये सर्वर बढ़ गया, कैपेसिटी इनफाइनाइट है। फोर्थ मॉडल हमारे पास क्या होगा, सुन M और यहां पे S आएगा और ये NFIFO हो जाएगा, राइट। तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, सुन यहां पे मल्टी सर्वर एंड फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल, राइट, है ना। पैटर्न वो का वही है। अब एक लास्ट मॉडल और हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक और जो मॉडल होता है वो 5th नंबर का मॉडल होता है, जहां पर जो अराइवल है और सर्विस जो है
वो एक्सपोनेंशियल और पॉइसन को डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसको फॉलो नहीं करता है। प्लस यहाँ पे जो FIFO होता है वो हमारे पास जनरल डिसिप्लिन होता है, उसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो ये मॉडल्स है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे फर्स्ट मॉडल के बारे में। तो फर्स्ट मॉडल में हम लोग नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये फर्स्ट मॉडल ही है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक तो जो अराइवल है वो पॉइसन को फॉलो करना चाहिए, सर्विस जो है वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करना चाहिए, प्लस यहाँ पे सिंगल सर्वर मॉडल होना चाहिए ना। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो एक ही होगा, अरे एक से ज्यादा होगा तो फिर ये मल्टी सर्वर मॉडल हो जाएगा, राइट। और कैपेसिटी के बारे में कुछ ना बोले, राइट, है ना, कि भाई इतने लोग ही अकोमोडेट कर सकते हैं या इतने लोग ही वहां पे वेट कर सकते हैं ना। तो उस वाले केस में जो मॉडल होता है वो इनफाइनाइट FIFO होता है। अब यहाँ पे अराइवल जो रेट होगी वो लैम्बडा से डिनोट करते हैं, सर्विस जो होता है वो हमारे पास म्यू से डिनोट करते हैं, जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है वो लैम्बडा बाई म्यू होता है। इसमें यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो ये होता है ना, Pn इज इक्वल टू रो पावर n 1 माइनस रो। इसमें इसका पूरा लाइक डेरिवेशन पर हमें उसको घुसने की जरूरत नहीं है ना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन इन फार्मूले से हो जाएगा, राइट, है ना। आगे बढ़ता है, इसमें बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि हमें पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ सिस्टम का फार्मूला क्या होगा, लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा होता है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, मतलब लेंथ ऑफ क्यू दे रखा है लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। इस टाइप से वेटिंग टाइम ऑफ क्यू दे रखा है, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम दे रखा है, ये आएगा, राइट। अब एक्चुअली ये 4 फार्मूले होते हैं ना, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ना, कि यार इन चारों फार्मूले को लर्न कैसे करना है, राइट। तो मैं आपके सामने एक ट्रिक बताऊंगा, इन ट्रिक से आप इन चारों फार्मूले को लर्न कर सकते हो। बस एक फार्मूला याद रखना आपको, है ना, किसी एक का फार्मूला। जैसे मेरे को यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम का फार्मूला पता है, दैट इज 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, एक फार्मूला याद रखो। अब आपको वेटिंग टाइम ऑफ क्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको लैम्बडा बाय म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका फार्मूला, इसको थोड़ा सा यूं लिखोगे तो ये आएगा लैम्बडा इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, है ना, ये हमारे पास होता है। अब देखो आपके ये दोनों, अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ सिस्टम और लेंथ ऑफ क्यू। इसको इन दोनों में लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब लैम्बडा इंटू WS, तो इसमें ये आएगा लैम्बडा इंटू म्यू माइनस लैम्बडा, ये इसका फार्मूला। इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज लैम्बडा इंटू वेटिंग टाइम ऑफ क्यू, तो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। तो अगर आपको किसी एक का फार्मूला, जैसे आपको WS का फार्मूला पता पड़ गया तो WQ का फार्मूला क्या होगा, लैम्बडा बाय म्यू हो जाएगा इंटू दिस हो जाएगा। फिर ये दोनों वैल्यू पता पड़ गई तो अब निकालना है लेंथ ऑफ सिस्टम और लेंथ ऑफ क्यू का फार्मूला। कुछ नहीं करना भैया, लेंथ लैम्बडा इंटू वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम एंड लैम्बडा इंटू वेटिंग टाइम ऑफ क्यू, है ना। तो ये आप कर सकते हो, एक फार्मूला याद करना, ये सभी में लगेगा, है ना, जितने भी मॉडल्स इसमें लगेगा। बस थोड़ा सा मैं कुछ बताऊंगा, आपको ध्यान रखने की जरूरत है वहां पे, है ना, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उसका काम हो जाएगा, राइट। तो ये फार्मूले आपको दिखने में बड़े भारी लगे, बच्चों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर ये फार्मूला याद कैसे रहेगा, हर मॉडल में डिफरेंट फार्मूला, तो आपको हर एक का एक फार्मूला याद करना है, क्लियर है। उसके बाद ये रिलेशन याद रखो, सबके फार्मूले निकल जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज एक्सीड्स n, तो है ना, मतलब जो क्यू की साइज है वो n से बड़ी हो, है ना, पर्टिकुलर नंबर से बड़ी हो, तो इसका फार्मूला होता है रो पावर n, राइट। इसमें यहाँ पे कुछ फार्मूले और होते हैं, दैट इज ln, जो मैंने आपको बोला था कि एक बार बार एक एवरेज क्यू आपको नजर आएगी कि हाँ इतने लोग तो इस लाइन में रहते ही रहते हैं, है ना, या इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, दैट इज ln। यहाँ पे म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा होता है। अब देखो ln का जो फार्मूला हो तो LS और LQ से अलग होता है, राइट, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपके सामने बताऊं यहाँ पे कि हमारे पास जो LS है और LQ का जो फार्मूला है ना, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ सिस्टम होता है। एंड यहाँ से अगर लैम्बडा बाय म्यू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार ये हो जाएगा हमारे पास ये फार्मूला। तो सुनिए, जो लेंथ ऑफ सिस्टम का फार्मूला और लेंथ ऑफ एन का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यहाँ पे लैम्बडा आता है, यहाँ पे म्यू होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ना, या 1/1 माइनस रो भी कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ सिस्टम के फार्मूले में जहां पर ऊपर लैम्बडा आता है वहां पे म्यू रख दो, तो हमारा पास यहाँ पे ये एवरेज लेंथ का फार्मूला हो जाएगा। इसी वजह से द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो कस्टमर, या कभी कभी आइडल टाइम निकालने के लिए पूछ लिया जाए सर्वर का, है ना, तो सुन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस रो, है ना, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था यहाँ पे, है ना, P पावर n इज इक्वल टू रो पावर n 1 माइनस रो। तो यहाँ पे 0 कस्टमर हो, है ना, तो उस वाले केस में रो पावर 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस रो इसका फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास होता है, क्लियर है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस रो, मतलब आइडल टाइम या मतलब बंदा फ्री रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या देयर इज नो कस्टमर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम इन क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम Q एक्सिड्स n, है ना, ये पूछा जाए तो उस वाले केस में इसका जो फार्मूला होता है n से इन्फिनिटिव लैम्बडा इंटू, सुन यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, तो म्यू माइनस लैम्बडा अपॉन म्यू
ई की पावर म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी डी टी हो जाता। और एक हमारे पास यहाँ होता है वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम एक्सिड्स एन, है ना, कि मतलब सर्विस का टाइम प्लस क्यू का टाइम दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल बोला जाता है वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम, राइट। तो ये अगर हमारे पास हो जाए तो सुन यहाँ से फार्मूला क्या होता है, ये एन से इन्फिनिटी ये वाला फार्मूला हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये लेमड़ा बाय म्यू हट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस लेमड़ा ई की पावर म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी डी टी हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये दो फार्मूले होते हैं जो कि हमें यहाँ पे करने होंगे। मैं आपको क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने जो इंटरकनेक्ट करना सीखा है, ये हमारे पास लिटिल फार्मूला होता है। अगर आप CSIR नेट के स्टूडेंट है तो भैया एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है इनके बीच में रिलेशन का। इसमें बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कस्टमर अराइव एट अ बॉक्स ऑफिस विथ 1 टिकट विंडो। देखो 1 टिकट मतलब सिंगल सर्वर मॉडल है, राइट, है ना। अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट प्रोसेस विद द मीन रेट ऑफ 30 पर आवर, है ना। मतलब 30 जने हैं वो पर आवर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लेमड़ा की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही 30 पर आवर, राइट। द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर एज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 90 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा 90 सेकेंड में एक कस्टमर को सर्विस की दी जा रही है, पर हमने यहाँ पे जो अराइवल रेट है वो पर आवर लिखा है, तो हमें ये भी पर आवर चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एक घंटे में टोटल जो सेकंड्स होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं। 90 सेकंड में एक बंदे को सर्विस दी जा रही है, तो टोटल हमारे पास एक घंटे में कितने लोगों को सर्विस दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको 90 से डिवाइड कर देना, है ना। तो 9 चौके 36 मतलब 40 पर आवर हो जाएगा। तो म्यू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी भैया, 40 पर आवर हो जाएगी। अब आपसे क्या बोला जा रहा है ये हम 1 बाय 1 निकालते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिस्टम। तो सुन, लेंथ ऑफ सिस्टम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा, राइट। ये हमारे पास फार्मूला है ना। तो लेंथ ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन, लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा। तो लेमड़ा की वैल्यू 30 है, ये आएगा 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब लेंथ में टोटल सिस्टम में टोटल 3 लोग हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बोला जाता है लेंथ ऑफ क्यू। तो क्या करो यार, लेमड़ा बाय इसको लेमड़ा बाय म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आएगा म्यू माइनस लेमड़ा। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। मतलब लेमड़ा बाय म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। सुन, लेमड़ा स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, ये 30 इंटू 30 हो जाएगा। एंड इसमें ये हो रहा है हमारे पास 40 और ये हो रहा 40 माइनस 30, है ना। तो भैया ये से तो कैंसिल हो गया, है ना। एक बार थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। तो LQ इज इक्वल टू 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 हो जाएगा। तो यार ये से भी हो जाएगा। तो सुन 9/4 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो 9/4 की वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वेटिंग टाइम ऑफ क्यू। तो वेटिंग टाइम ऑफ क्यू कैसे निकालते हैं, अगर हम वेटिंग टाइम ऑफ क्यू की बात करें, है ना। तो वेटिंग टाइम ऑफ क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, हम जानते हैं लेंथ ऑफ, हमारे पास क्यू का फार्मूला पता है ना। तो लेंथ ऑफ क्यू का फार्मूला इसमें लेमड़ा से डिवाइड कर दो, है ना। तो लेमड़ा से डिवाइड करेंगे ना भाई, लेमड़ा से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड कर दो। तो ये आएगा हमारे पास इसका फार्मूला, है ना भैया। लेमड़ा स्क्वायर यहाँ पे लेमड़ा आ जाएगा, है ना। लेमड़ा से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास क्या है, इसमें लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 30, है ना, डिवाइडेड बाय इसमें म्यू हमारे पास कितना आ रहा 40 इंटू 40 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, क्लियर है। तो बेटा ये आएगा 30 इंटू 40 इंटू 10 आ जाएगा, राइट। इसको आप कैंसिल करेंगे तो सुन, ये आएगा हमारे पास 3/40 आवर आएगा, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आपको मिनट्स में निकालना आंसर तो इसको 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सुनिए आएगा 3/40 इंटू 60 कर दो, है ना। तो ये से ये कैंसिल होगा, इसमें इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 और ये आएगा 2। तो सुनिए आएगा 9/4, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/4 मिनट, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर इन द सिस्टम। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम। तो वेटिंग टाइम सिस्टम में क्या होता है, ये लेंथ ऑफ सिस्टम का फार्मूला है, इसमें लेमड़ा का भाग लगा दो। तो यार ये आ जाएगा 1 म्यू माइनस लेमड़ा आ जाएगा, है ना। तो 1 म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 40 है, ये माइनस का 30 है। तो भैया ये क्या आएगा 1/10। अब ये आवर में आएगा, किस में आंसर आएगा, सुन आवर में। अगर हम चाहते हैं मिनट में तो क्या आएगा 60 इंटू अपॉन 10 आ जाएगा, दैट इज 6 मिनट आ जाएगा, है ना। तो सुन टोटल सिस्टम में इसको 6 मिनट लगेंगे, राइट। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट ये सब आप देख सकते हैं। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या IIT-JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है ये अमेजोन पे अवेलेबल, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट, गेट और CUET एग्जाम के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एंड कुछ और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइम स्पेंड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम स्पेंड बाय रिपेयरमैन ऑन हिज जॉब हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 30 मिनट। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बंदा अपने काम पे 30 मिनट लगाता है, मतलब यहाँ पे सर्विस टाइम दे रखा है ना। तो अल्टीमेटली लेमड़ा जो दे रखा है वो क्या आएगा, सुन 30 मिनट लगाता है
एक चीज को सर्विस देने में। तो 1 घंटे में कितना करेगा 2, है ना। तो सुन यहां पे बोल रहा है कि 30 मिनट लगाता है एक चीज को सर्विस देने में, राइट। तो हमारे पास सर्विस जो होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो 1 घंटे में कितना करेगा 2 पर आवर करेगा, है ना। एक को करता है 30 मिनट में, तो 2 को करेगा 1 घंटे में। क्लियर है। इफ द रिपेयरमैन सेट्स इन ऑर्डर इन विच दे कम एंड इफ अराइवल ऑफ सेट्स इज अप्रोक्सीमेटली पॉइसन विद एन एवरेज ऑफ 10 पर 8 आवर अ डे, है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास जो अराइवल दे रखा है वो दे रखा है 10 पर 8 आवर अ डे, है ना। अब देखो यहां पे ये 8 आवर अ डे दे रखा है ना। चूंकि हमारे पास ये 2 पर आवर दे रखा है, तो अगर हम 8 घंटे में देखना चाहें तो 8 घंटे में कितना होगा, तो हम म्यू को वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है सुन 16 पर 8 आवर अ डे, है ना। ठीक है, मतलब ये 8 घंटे का दिन होता है। तो एक दिन में हमारे पास यहाँ पे 16 को सर्विस देता है, और यहाँ पे हमारे पास जो अराइवल है वो क्या दे रखा है 10 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं सुन, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिपेयरमैन एक्सपेक्टेड आइडल टाइम फॉर ईच डे। मतलब रिपेयरमैन पूरे दिन में कितना टाइम फ्री रहेगा। तो सुन जब भी हम आइडल टाइम की बात करते हैं तो सुन यहाँ पे हमारे पास P0 इज इक्वल टू 1 माइनस रो आता है ना। और चूंकि रो की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है लेमड़ा बाय म्यू। तो लेमड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है 10, ये हमारे पास 16 है। तो भैया ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 बाय 16 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो सुन 16 माइनस 10 अपॉन 16, तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास 6 बाय 16 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो 6 बाय 16 हमारे पास, अब टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, कि आइडल टाइम कितना होगा। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे पर डे की बात करें तो 6 बाय 16 पर डे की बात करी जा रही है ना। तो टोटल दिन भर में ये कितना फ्री रहेगा, अगर इसको कैंसिल करूं यहाँ पे तो 3 बाय 8 फ्री रहेगा ये, है ना। मतलब 3 बाय 8 टाइम फ्री रहेगा, है ना, इन ए डे। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि नहीं सर हमें तो आवर में बताओ कि कितने घंटे फ्री रहेगा। तो चूंकि यहाँ पे ये 3 बाय 8 आवर रहेगा, है ना, 8 घंटे में, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इन ए डे बोला जा रहा है ना, इन ए डे ये 3 बाय 8 क्या रहेगा फ्री रहेगा। पर हमारे पास दिन जो है वो 8 घंटे का है ना। तो हम क्या करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो सुन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आवर। मतलब दिन भर में वो 3 घंटे क्या रहेगा फ्री रहेगा, और 5 घंटे वो क्या करेगा सर्विस देगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सुन, नेक्स्ट हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑन एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन। मतलब उसके पास आया हुआ सामान और नेक्स्ट आने वाले टोटल कितने हैं। तो यार यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ सिस्टम, कि क्यू में जो सामान है और जो ठीक कर रहा है ना, जस्ट ब्रॉट इन, है ना, तो उनको मिला के टोटल कितना है। तो सुन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ सिस्टम के बारे में, राइट। तो सुन लेंथ ऑफ सिस्टम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा होता है। क्लियर है। ये हमारे पास फार्मूला होगा। सुन लेमड़ा की जो वैल्यू है भैया वो हमारे पास क्या आ रही है 10 है, डिवाइडेड बाय ये आएगा 16 माइनस 10, तो भैया ये आएगा 10 बाय 6, राइट। तो 10 बाय 6 को आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो वैसे भी ये बात करेंगे तो सुन ये आएगा 5 बाय 3। अगर आप देखें यहाँ पे तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 2 बाय 3 सेट, है ना। तो इतने सेट इसके पास क्या होंगे लेंथ ऑफ सिस्टम में रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से टोटल जो मॉडल है ये आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी फार्मूले सब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसके अंदर। अराइवल एट ए टेलीफोन बूथ आर कंसिडर्ड टू बी द पर्सन विद एन एवरेज ऑफ 10 मिनट्स, है ना। मतलब हर 10 मिनट में यहाँ पे हमारे पास क्या रहा टेलीफोन बूथ पे लोग आ रहे हैं। तो सुन हर 10 मिनट में आ रहे हैं तो 1 घंटे में कितना आएंगे 6। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 10 मिनट में 1 आ रहा है तो 60 मिनट में कितने आएंगे 6 आएंगे। क्लियर है। 1 अराइवल एंड द नेक्स्ट द लेंथ ऑफ फोन कॉल्स अज्यूम टू बी द डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली विथ 3 मिनट, है ना। एक बनता 3 मिनट तक फोन पे बात करता है। चूंकि हमने पर आवर लिखा रहा है तो यहां भी पर आवर करना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक आदमी 3 मिनट तक बात करता है, तो 1 घंटे में टोटल 20 आदमी बात करेंगे। तो सर्विस की जो बात हो रही है वो हमारे पास क्या होगी भैया 20 पर आवर हो जाएगी। क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब सुनिए यहाँ पे सिंगल सर्वर मॉडल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही टेलीफोन बूथ है। दूसरी बात यहाँ पे कैपेसिटी की कोई बात नहीं करी जा रही है, मतलब ये इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल है ना। तो हमारे पास ये फर्स्ट मॉडल होगा क्योंकि स्टूडेंट को मॉडल आइडेंटिफाई करने में भी समस्या होती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अराइविंग एट द बूथ विल हैव टू वेट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंसान वहां पे वेट करे। तो सुन उस वाले केस में हमारे पास कम से कम लाइन में एक कस्टमर होगा तो बंदे को वेट करना पड़ेगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सिड्स एन, है ना। क्यू साइज एक्सिड्स 1, मतलब ये आ जाएगा रो पावर। मैंने एक फार्मूला बताया था क्यू साइड्स एक्सिड एन तो रो पावर एन है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा क्यू साइड्स एक्सिड 1, मतलब
कम से कम एक कस्टमर अगर लाइन में उसके आगे होगा तो उस बंदे को वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है लैम्बडा बाय म्यू। तो सुन ये आएगा हमारे पास 6/20। अगर इसको कैंसिल करें यहाँ पे तो भैया ये आएगा हमारे पास 0.3, है ना। तो 0.3 प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बंदे को वहां पे क्या करना पड़ेगा, 30% चांसेस उसको वहां पे वेट करने के रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां पे देखते हैं कि व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सुन ये हमारे पास हो रहा ln, है ना, ठीक है, कि टाइम टू टाइम एक लाइन हमेशा बनती रहेगी, है ना, या लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ये आप समझ सकते हैं। इसको ln से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। तो सुन यहाँ पे म्यू की वैल्यू 20 है और ये आएगा 20 - 6, दैट इज 20 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास 14। इसको कैंसिल करेंगे यार तो यार ये हमारे पास आ जाएगा 10/7 हो जाएगा। इसको करेंगे तो सुनिए आएगा 1 और यहाँ बचेगा 3/7, है ना। तो टोटल हमारे पास ये इतने लोग हमेशा लाइन में आपको दिखेंगे। वैसे अप्रोक्सीमेटली लेते हैं यहाँ पे, है ना, पर मैं आपको पॉइंट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं सी वाले का। द टेलीफोन डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल अ सेकंड बूथ व्हेन ही कन्विंस्ड दैट एन अराइवल वुड एक्सपेक्ट टू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 मिनट। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर जो वेटिंग टाइम है वो अगर कम से कम 3 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा हो जाए तो उसको सेकंड बूथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। बाय हाउ मच मस्ट द फ्लो ऑफ अराइवल इज इंक्रीज। मतलब अराइवल कितना इंक्रीज हो जाए कि वेटिंग टाइम 3 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा हो जाए, राइट। तो उसको नया टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो वेटिंग टाइम है वो हमारे पास क्या हो रहा है, वेटिंग टाइम ऑफ क्यू जो है वो 3 हो जाए, राइट, है ना। तो कितना अराइवल इंक्रीज हो। तो सुन अराइवल का हमारे पास वेटिंग टाइम ऑफ क्यू का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन अल्टीमेटली हम जानते हैं यहाँ पे ये आएगा लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। चूंकि हमारे पास अराइवल जो है वो आपको निकालना है कि कितना फ्लो इंक्रीज हो अराइवल का, है ना, कि वेटिंग टाइम 3 और 3 से ज्यादा हो जाए, राइट। तो इसमें ये हमारे पास हमें यहाँ पे लैम्बडा डैश की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो न्यू अराइवल रेट को हम लैम्बडा डैश मान लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे और चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन 3 मिनट दे रखा है यहाँ पे। चूंकि हमने यहाँ पे सबको पर आवर लिया तो इसको भी पर आवर लेना पड़ेगा। तो सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो 3 मिनट है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन 3/60 करेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये मिनट में, इसको हमें आवर में करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुन लैम्बडा डैश, है ना, अपॉन यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो भैया म्यू हमारे पास कितना है, म्यू हमारे पास दे रखा है 20 × 20 माइनस लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 3/60 हो जाएगा। बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा डैश अपॉन 20 माइनस लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 20 माइनस लैम्बडा डैश आ जाएगा। बेटा ये आ जाएगा 2 लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 10। तो लैम्बडा 20, तो लैम्बडा डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अराइवल कितना इंक्रीज हो कि उसको सेकंड बूथ इंस्टॉल करना पड़े। तो भैया पहले हमारे पास अराइवल 6 था, अब नया अराइवल हमारे पास 10 हो गया। तो अराइवल इंक्रीज कितना हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अराइवल इंक्रीज्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, दैट इज 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब अगर 4 कस्टमर अराइवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको सेकंड बूथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो उस वाले केस में फिर ये मल्टी सर्वर मॉडल हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के वही सेम क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि लैम्बडा और म्यू सेम ले लेते हैं हम। लैम्बडा हमारे पास यहाँ पे कितना था बेटा, 10 मिनट से, तो वही 6 पर आवर है ना, और म्यू हमारे पास 3 था, दैट इज 20 पर आवर है। क्लियर है। अब हमारे पास पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन सेम है ना। यहाँ पे जो हमारे पास इसके पार्ट है वो अलग अलग है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम। तो सुन लेंथ ऑफ सिस्टम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा होता है, राइट। तो यार लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही और ये आएगा 20 - 6। तो सुन 6 अपॉन नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3/7 यूनिट हो जाएगा, राइट। तो इतने हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, सुन सिस्टम में यूनिट्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड टेक टाइम मोर देन 10 मिनट्स along together to wait the phone calls and phone is complete। मतलब ने जो सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि फोन कॉल को उठाए एंड फोन कॉल कंप्लीट करे, है ना, मतलब फोन कॉल तक उसका नंबर आए और कंप्लीट करे, उसमें इसको 10 मिनट या से ज्यादा लगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम इज एक्सीड्स 10, है ना, 10 मिनट से ज्यादा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुन यहां से हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन 10 to infinitive
एंड ये आएगा म्यू माइनस लेमड़ा ई की पावर माइनस म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी डी टी आ जाएगा। पर इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि हम यहाँ पे सबको पर आवर ले रहे हैं तो यार यहाँ भी पर आवर लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 60 हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी हम 10/60 हो जाएगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे सबको लेमड़ा और म्यू को पर आवर ले रहे हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 से इन्फिनिटिव। तो सुन इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, तो ये आएगा म्यू माइनस लेमड़ा और ये आएगा ई की पावर म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लेमड़ा आ जाएगा, राइट, और ये आएगा 1/6 से इन्फिनिटी हो जाएगा। सुन ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, और चूंकि माइनस भी आ रहा तो माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना। तो सुन ये आएगा माइनस बाहर, ये आएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ये आएगा ई की पावर म्यू माइनस लेमड़ा इंटू 1/6 हो जाएगा। ये सुन चूंकि अंदर जाएगा तो ये आएगा ई की पावर माइनस म्यू माइनस लेमड़ा इंटू 1/6 हो जाएगा ना, ये तो ई की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही भैया 20 आ रही है, एंड ये हमारे पास कितना आ रहा है 6/1/6 आ रहा है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 14/6 हो जाएगा। तो सुन ये आएगा ई की पावर माइनस का 7/3, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसके प्रोबेबिलिटी आएगी। अब ई की वैल्यू रख के आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल विल हैव टू वेट मोर देन 10 मिनट, अराइवल को 10 मिनट इंतजार करना पड़े बिफोर दैट फोन कॉल इज फ्री, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम ऑफ क्यू एक्सिट्स 10, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, वेट फॉर द फोन एंड कंप्लीट इज कॉल, तो उस वाले केस में वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है 10 मिनट्स बिफोर द फोन कॉल इज फ्री, तो यार ये आएगा, ध्यान देने की जरूरत। अब इस फार्मूले में कुछ फर्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये 10/60 आ जाएगा, ये आएगा इन्फिनिटिव, और सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा एंड ई की पावर म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी डी टी। सुन ये फार्मूला हो जाता है, बस ये ध्यान देने की जरूरत है ना। बाकी वो की भी कहानी है ना, यहाँ पे म्यू माइनस लेमड़ा था, यहाँ पे लेमड़ा बाय म्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। बाकी सेम टू सेम चलेगा। चूंकि मैं इसका आंसर बता चुका हूं तो चूंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, मेरे को ये वाली कैलकुलेशन यहां करनी है ना। तो सुन इस कैलकुलेशन को मैं यहां करता हूं, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ये थर्ड वाला पॉइंट है कि दैट वेटिंग टाइम ऑफ क्यू एक्सिट्स 10/60, है ना, इज इक्वल टू, सुन ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। चलो मैं सीधा इंटीग्रेशन कर देता हूँ, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, सुन ये आएगा लेमड़ा बाय म्यू माइनस लेमड़ा, सुन ये आएगा ई की पावर म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी डिवाइडेड बाय ये आएगा माइनस का म्यू माइनस लेमड़ा एंड सुन ये आएगा 1/6 से इन्फिनिटी हो जाएगा। सुन ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो, ये आएगा लेमड़ा माइनस म्यू ई की पावर माइनस का म्यू माइनस लेमड़ा इंटू टी 1/6 से इन्फिनिटी होगा। इसमें जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस इसमें ये आएगा लेमड़ा बाय म्यू एंड ई की पावर माइनस का म्यू माइनस लेमड़ा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 1/6 हो जाएगा, राइट। माइनस अंदर गया, लेमड़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 6/20 एंड ये आएगा सुन ई की पावर माइनस, यहाँ से हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू 20 - 6 इंटू 1/6 आ जाएगा। तो सुन ये आएगा 6/20 ई की पावर माइनस ये आएगा 14/6, तो माइनस का 7/3 आएगा। तो सुन ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ डे दैट द फोन कॉल बी इन यूज, है ना, मतलब फोन कॉल हमेशा यूज में रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम क्यू में 1% तो रह ही रहे, है ना। अगर क्यू लेंथ में कम से कम 1% रहेगा तो फोन कॉल हमेशा बिजी रहेगा। मतलब यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सिड्स 1 दैट इज इक्वल टू रो पावर 1, है ना। तो सुन यहां से हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा 6/20 दैट इज ये आएगा हमारे पास 3/10 आ जाएगा, दैट इज 0.3 हमारे पास रहेगा। मतलब 30% चांस ऐसा रहेगा कि फोन कॉल हमेशा यूज में है, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे होता है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो सुन मुझे लगता है कि ये मॉडल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे। और अगर आप ऑपरेशन रिसर्च के LPP है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, गेम थ्योरी है, जॉब सिक्वेंसिंग है, देन उसके बाद PERT CPM है, इन पे बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए एंड यहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।